Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो अभी तक हम लोग एसएससी जेई के 25 डेज के क्रैश कोर्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टोम, डिज़ाइन ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल और इसमें हम लोग प्रोडक्शन में हम लोग फोर्जिंग, ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन, रोलिंग और सीट मेटल वर्किंग का एक पार्ट कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सीट मेटल वर्किंग का सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम लोग का एक पार्ट वो बच गया था, वो था बेंडिंग। तो बेंडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बेंडिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व स्ट्रेनिंग ऑफ अ मेटल शीट और प्लेट बाय मूविंग इट अराउंड अ स्ट्रेट एक्सिस लाइंग इन द न्यूट्रल प्लेन। ठीक, मतलब कि जो भी मतलब कि एक्सिस मतलब कि जो न्यूट्रल प्लेन में लाई कर रही है उसके अराउंड हमें बेंड कर देना है पार्ट को। ठीक, मेटल शीट का जो पार्ट है उसको बेंड कर देना है। और इसमें क्या होता है कि आउटर फाइबर जो होते हैं वो टेंशन में होते हैं और इनर फाइबर्स कंप्रेशन में होते हैं। और इसमें एक टर्म आता है बेंड अलाउंस, वो होता है लेंथ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। और जो मतलब की पोजीशन जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो डिपेंड करती है रेडियस और एंगल ऑफ बेंड पे। ठीक, अब इसमें देखिए टाइप्स ऑफ बेंडिंग। तो टाइप्स ऑफ बेंडिंग में सबसे पहले आता है एयर बेंडिंग। तो एयर बेंडिंग में क्या होगा? पंच टचेस द वर्क पीस एंड वर्क पीस डज नॉट बॉटम इन द लोअर कैविटी। ठीक, जैसा कि इसमें फिगर में देखिए दिखाई देगा, जो आपका वर्क पीस है वो भी टच नहीं कर रहा है बॉटम को और पंच भी टच नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए स्प्रिंग बैक। स्प्रिंग बैक क्या होता है? लिटिल रिकवरी ऑफ द बेंडिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग बैक। ठीक, अगर मान लीजिए कि हमने किसी चीज़ को बेंड कर दिया। ठीक, अब जब हम उसमें से फोर्स हटाएंगे तो थोड़ा बहुत क्या होगा कि जो उसका बेंड हुआ होगा वो थोड़ा सा पार्ट अपने आप को रिकवर कर लेगा। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैक। ठीक, और इसमें एयर बेंडिंग में कितना होता है स्प्रिंग बैक? 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक। ठीक, अब इसके बाद सेकंड आता है बॉटमिंग। तो बॉटमिंग में क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द पंच एंड द वर्क पीस बॉटम ऑन द डाई। ठीक, मतलब कि पंच और वर्क पीस जो डाई के बॉटम होता है उसमें दोनों में टच कर रहे होते हैं दोनों। ठीक, पंच और वर्क पीस दोनों। अब इसमें क्या होता है? दिस मेक्स फॉर अ कंट्रोल्ड एंगल विद वेरी लिटिल स्प्रिंग बैक। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका स्प्रिंग बैक होगा वो बहुत ही कम होगा। इसके बाद आता है क्वाइनिंग। क्वाइनिंग क्या है? इट इज़ अ बेंडिंग प्रोसेस इन विच द पंच एंड द वर्क पीस बॉटम ऑन द डाई एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द बेंडिंग रीजन टू इंक्रीज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, इसमें देखिए बॉटमिंग की तरह ही दोनों मतलब कि पंच और वर्क बॉटम में मतलब कि उसमें टच कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस एक एक्ट कर रहे हैं टू द बेंडिंग रीजन टू इंक्रीज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक, अब इसके बाद वी बेंडिंग। वी बेंडिंग क्या है कि जो आपकी क्लियरेंस होगी बिटवीन पंच और डाई के बीच में वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ओके, और थिकनेस जो होगी सीट की वो आपकी वेरी कर सकती है 0.5 mm से 25 mm तक। ओके, तो ये हो गया वी बेंडिंग। देखिए यू बेंडिंग बस डिफरेंस इतना है कि आपका ये जो मतलब कि ये जो सीट है ये डाई में ना होकर एक पैड इसमें रख दिया जाता है, उस पर टच करती है। ओके, यू बेंडिंग बस इतना होता है डिफरेंस। इसके बाद देखिए बेंड अलाउंस अभी हम लोगों ने बात करी थी। तो देखिए जैसे कि पहले फिगर में दिया हुआ ए प्लस बी प्लस बेंड अलाउंस, टोटल जो फ्लैट लेंथ होगी वो होगी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बेंड अलाउंस। अब सेकंड वाले में देखिए ए तो पूरा हो गया वर्टिकल वाला, बी हो गया पूरा हॉरिजॉन्टल वाला, लेकिन इसमें से कुछ जो मतलब कि रीज़न होगा वो कॉमन होगा। तो हमें अगर पूरी फ्लैट लेंथ पता करनी है तो उसमें से हमें बेंड डिडक्शन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें टोटल फ्लैट लेंथ हो जाएगी ए प्लस बी माइनस बेंड डिडक्शन। ओके, अब इसमें हम देखते हैं बेंड अलाउंस। अगर मतलब कि फॉर्मूला देखिए एसएससी जेई में आपसे सीधे फॉर्मूला पूछेगा, उसमें मतलब कि न्यूमेरिकल तो उसमें देने से वो रहा मतलब कि नहीं वो देगा। ठीक, क्योंकि इतना कैलकुलेशन होगा, थीटा की वैल्यू फिर पुट करेंगे फिर उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो इतना कैलकुलेशन वो नहीं देगा। ठीक, तो बेंड अलाउंस का फॉर्मूला होता है आर प्लस के टी इंटू थीटा। ठीक, आर हो गया इनसाइड बेंड रेडियस, थीटा हो गया बेंड एंगल इन रेडियन, और के की वैल्यू 0.33 होती है जब आर की वैल्यू 2t से कम हो, और 0.5 होगी जब आर की वैल्यू 2t से ज़्यादा हो, और टी होता है आपका मटेरियल थिकनेस। अब इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक, अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है इन कॉम्बिनेशन डाइज। ठीक, पहला ऑप्शन है 2 और मोर कटिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। सेकेंड है वर्क पीस मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर विथ सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट ईच स्टेशन। और थर्ड है कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन एंड कंबाइंड एंड कैरीड आउट इन सिंगल ऑपरेशन। देखिए बी वाला तो आपका हो गया जो आपका सेकंड था। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा सी पार्ट। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन आर कंबाइंड एंड कैरीड आउट इन सिंगल ऑपरेशन। ठीक, इसके बाद सेकंड है प्रोग्रेसिव डाई। तो इन प्रोग्रेसिव डाई तो पहला ऑप्शन है 2 और मोर कटिंग ऑपरेशन में बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली एट वन स्टेशन।
सेकंड है वर्क पीस मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर विद सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट ईच स्टेशन। ठीक, ये वाला सही है। ठीक, प्रोग्रेसिव टाइम है, मतलब कि वर्क पीस को अगर हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाना है तो हमें उसके लिए सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। थर्ड है द कॉम्बिनेशन डाइज परफॉर्म टू और मोर डिसिमिलर ऑपरेशंस। ओके, आंसर इज ए पार्ट। इसके बाद फोर्थ है इन कंपाउंड डाइज टू और मोर कटिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली एट वन स्टेशन ऑफ द प्रेस। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ए पार्ट। ठीक, फोर्थ का हो जाएगा ए पार्ट। फिफ्थ है पेटेंटेड फॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज ग्वेरिन एंड मारफॉर्म प्रोसेसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रबर डाइज। ठीक, आंसर इज सी पार्ट। Sixth है the basic difference between Guerin and Marfan process is that Guerin is meant for light drawing operation while Marfan process is for deep drawing. Okay, so आंसर होगा आपका बी पार्ट। इसके बाद सेवेंथ है प्रेस वर्किंग टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इकोनॉमिकल टूलिंग इक्विपमेंट हैव ग्रेटली ओपन द वे फॉर मास प्रोडक्शन। ओके, आंसर इज सी पार्ट। एट्थ है द प्रेस कैपेसिटी रिक्वायर्ड इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन मस्ट बी हायर देन द कटिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच द मटेरियल। ठीक, आंसर इज ए पार्ट। नाइन्थ है मैनुअल ड्रिवन प्रेसेस आर यूज्ड फॉर फिटिंग असेंबलिंग पंचिंग एंड एम्बोजिंग वेरी लिटिल थिन शीट बिलो 0.5 mm थिकनेस। ओके, आंसर इज बी पार्ट। टेंथ है न्यूमेटिक प्रेसेस आर मोस्टली यूज्ड वेयर फास्ट सॉल्ट डायरेक्ट हैमर लाइन एक्शन इज रिक्वायर्ड। ओके, इसके बाद 11th है फॉर ड्राइंग ऑपरेशन द बेस्ट सूटेड मैकेनिकल प्रेसेस, तो इसका होगा सी पार्ट टॉगल प्रेस। 12th है फॉर ऑपरेशंस लाइक क्वाइनिंग एंड एम्बोजिंग द बेस्ट सूटेड मैकेनिकल प्रेसेस, तो इसका होगा नकल जॉइंट प्रेस। ठीक, आंसर इज ए पार्ट। इसके बाद 13 है द टनेज और कैपेसिटी ऑफ द रैक एंड पिनियन प्रेस इज लिमिटेड बिकॉज द लोड ड्यूरिंग ऑपरेशन इज बोर्न बाय द टीथ ऑफ रैक एंड पिनियन। ठीक, आंसर इज डी पार्ट। 14th मैकेनिकल ड्रिवन प्रेसेस आर मोस्ट इकोनॉमिकली यूज्ड फॉर पंचिंग फिटिंग एंड असेंबलिंग, आंसर इज ए पार्ट। 15th है ब्लैंकिंग ड्राइंग एम्बोजिंग ट्रिमिंग ऑपरेशंस रिक्वायर, सो इसका होगा सी पार्ट मैकेनिकली ऑपरेटेड विद 5 10 to 110 कैपेसिटी एंड सिंगल डबल और ट्रिपल एक्शन प्रोसेस विद क्रैंक कैम इसेंट्रिक पावर स्क्रू रैक एंड पिनियन ड्रिवन प्रेसेस। ठीक, आंसर इज सी पार्ट। 16th होगा सट हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द बेड to the bottom of the slide with its stroke down and adjustment up। okay, answer is A part। 17th होगा मैनुअल ड्रिवन प्रेसेस आर लो कैपेसिटी प्रेसेस रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 10 टन। इसके बाद 18th है मैकेनिकली ड्रिवन प्रेस रेंज इन कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 5 से 100 टन तक। ठीक, इसके बाद 19th है द प्रेस ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल होल्स ऑन अ शीट मेटल इज, तो ये होता है आपका परफोरेटिंग, आंसर इज डी पार्ट। 20th है रिमूवल ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल फ्रॉम ब्लैंक्ड और पस्ड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, तो इसका होगा शेविंग। ठीक, आंसर इज सी पार्ट। 21st है इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड द सीयर इज प्रोवाइडेड ऑन डाई। ओके, 22nd है इन पर्सिंग एंड पंचिंग ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड द सीयर इज प्रोवाइडेड ऑन पंच, आंसर इज ए पार्ट। 23rd है इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पंच। ठीक, आंसर इज ए पार्ट। देखिए सीयर हम प्रोवाइड करते हैं डाई में और क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं पंच में, ब्लैंकिंग में। ठीक, देखिए ब्लैंकिंग में हमने क्या वो करा था कि जो पंच की डाया थी वो हमने D-2C कर दी थी ना, तो हमने क्लियरेंस किस में प्रोवाइड करी, पंच में। ठीक, इसके बाद पर्सिंग में क्लियरेंस हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, डाई में। डाई की हमने डाया कितनी कर दी थी D+2C। इसके बाद 25th है एंगुलर क्लियरेंस प्रोवाइडेड ऑन द डाइस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.2 to 2 डिग्री। ठीक, आंसर इज ए पार्ट। 26th है बोथ पंचेस एंड डाई बिकम ब्लंट, तो इसका होगा इफ क्लियरेंस इज टू स्मॉल इफ क्लियरेंस इज टू एक्सेसिव। ठीक, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, तो आंसर इज सी पार्ट। 27th होगा विद इंक्रीजिंग एंगल ऑफ सीयर द फोर्स ऑन पंच। ठीक, तो इसका होगा ए पार्ट, डिक्रीज करेगा। ठीक, इसके बाद 28th है इन प्रेस ऑपरेशन द साइज ऑफ द ब्लैंक्ड पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन डाई। ठीक, आंसर इज ए पार्ट। 29th होगा इन प्रेस ऑपरेशन द साइज ऑफ द पस्ड होल इज डिपेंडेंट ऑन पंच, आंसर इज बी पार्ट। 30th होगा फॉर सेम थिकनेस हार्ड मटेरियल्स एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल्स रिक्वायर्ड मोर क्लियरेंस। ठीक, तो हार्ड मटेरियल में ज़्यादा क्लियरेंस की वो ज़रूरत होगी। ठीक, वो 31st है इन एन आइडियल कटिंग ऑपरेशन द पंच पेनेट्रेट्स द मटेरियल इक्वल टू वन थर्ड ऑफ इट्स थिकनेस
बिफोर द फेलर ऑफ द सीट मेटल। ठीक, आंसर इज ए पार्ट। तो ये थे आपके 31 क्वेश्चन ऑफ सीट मेटल के। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कास्टिंग। ओके, तो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।